यूट्यूब के माध्यम से रमेश नाम का एक बंदा जो मुझसे 4-5 दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, कल वो मुझे अचानक सा कांटेक्ट हुआ, उससे मेरी बात हुई। तो जो बात सामने आई है उस बात को आप सभी के सामने रखना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा नुकसान हो सकता है जो उसके साथ हुआ। उसने अपने जीवन के 4 महत्वपूर्ण साल उसने बर्बाद कर दिया और अपने घर परिवार ख़ानदान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत जो है खुद स्वयं घर ले आया। आइए मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूं कि कैसे यूट्यूब के माध्यम से जो लोग तंत्र मंत्र सीख रहे हैं उनके साथ क्या क्या हो सकता है और इसके साथ क्या हुआ, कैसे ये इससे बचेगा। देखिए, रमेश ने क्या किया, उसके घर में समस्या परेशानी थी। 4 साल से वो यूट्यूब देख के बाबाओं के चक्कर में पहले परेशान हुआ। यहाँ वहाँ उसने तंत्र मंत्र करवाए, साल 6-6 महीना इंतज़ार किया, पैसे फेंके, दौड़ता रहा, भागता रहा। उसके बाद थक हार के वो खुद तांत्रिक बनने के लिए वो सोचने लगा। ऐसे में उसने अनेक अनेक गुरुओं का साथ किया, बहुत जगह ठगा गया, बहुत जगह जो है उसने सिद्धि साधनाएं गुरु दीक्षा ली। इसी क्रम में उसे किसी गुरु ने यूट्यूब के माध्यम से कुछ साधनाएं दी, लेकिन उसकी समस्या ये थी कि लोग उसके शारीरिक बल, उसका आत्मविश्वास, उसका ग्रह, उसके नक्षत्र, उसकी समस्या, उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से साधना न दे करके भयानक से भयानक साधना उसको देने लगे और ये भयानक से भयानक साधना लेने लगा। ये स्वयं धीरे धीरे एक तांत्रिक बनने के फिराक में होने लगा। इसने वीर बुलाकी करने की कोशिश की, इसने माता चौगानन की कोशिश की साधना करने के लिए। उसके बाद इसने हनुमान जी की भी साधना की, फिर इसने माता दुर्गा की भी साधना की। उसके बाद में फिर इसने जो है 1.5 फुटिया की भी साधना करने की कोशिश की। ऐसे ही इसने अपने घर खेत को भी बेच दिया और लास्ट थक हार के अभी मरने की कगार पे आ गया। ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? क्योंकि इसकी कोई भी साधना सफल हुई ही नहीं, क्योंकि इसके घर से कभी तंत्र गया ही नहीं। भूत प्रेतों ने इसके यहाँ सवारी ली, इसको बचा दिया और इसने अपने जीवन के 4 साल साधना में बर्बाद कर दिए। और इनसे गुरुओं ने कम से कम 20 से 30 लाख रुपए की ठगी भी कर ली है। अब ये मेरे पास मेरे शरण में आया है। अब मैं इसकी कम से कम 6 महीने तंत्र काट करूँगा। 6 महीने के अंदर इसके तंत्र काट करने में इसके घर से जो प्रेत बाधा है उसको पूर्णतः बाहर करूँगा, इसके पूरे गांव से ही बाहर करूँगा। उसके बाद में इसके जो पितृ हैं उनको जा कर के पहले बैठाव करूँगा, उनको जाके शांति और मोक्ष दिलवाऊँगा। जो बैठाए जाते हैं भूत प्रेत, वहाँ इनके पितरों को बैठाव होगा। फिर इनके यहाँ जो है, जो इनके कुल देवी देवता हैं उनको पहले इनके यहाँ स्थापित किया जाएगा। उसके बाद उनके कुल देवी देवताओं की 6 महीने मिनिमम कम से कम सेवा करवाई जाएगी और 6 महीने के बाद में फिर उनको जो है उनका भोग दिलवाया जाएगा। तो 1 साल की ये प्रक्रिया होने के बाद जो इनकी साधना है अधूरी रह गई है, उसको सबको काट छांट के विधिवत कोई ना कोई एक अच्छी साधना इनके हिसाब से करवाई जाएगी। ये जानकारी आपको देने का सिर्फ इतना मतलब था कि आप अनेक अनेक गुरुओं के चक्कर में ना पड़े, किसी एक गुरु की शरण मिले। साधना 2-4-10 दिन में नहीं होती है, सालों का मेहनत लगता है। किसी एक देवी देवता को साधने के लिए आपके 10-20 साल कम पड़ जाते हैं। प्रेतों की सिद्धि जल्दी होती है, लेकिन वो जीवन आपका बर्बाद ही करेंगे, कभी आपको खुशहाल जीवन नहीं दे सकते। प्रेत आपको शॉर्टकट दे सकते हैं पर लंबा जीवन कभी नहीं दे सकते, सुख शांति समृद्धि कभी नहीं दे सकते। आप इधर उधर के भटकाव में ना पड़ें, नहीं तो ऐसी इनकी हालत हो जाएगी। ये आत्महत्या करने के कगार पे थे, पर किसी तरह मैंने इनका कॉल अटेंड करके इनको सही मार्गदर्शन दिया है। कभी मैं इनकी वीडियो भी डालूंगा। आपसे निवेदन है कि आप ग्रहण पर्व ये सब के चक्कर में कभी कोई साधना ना करें, अकेले तो बिल्कुल ना करें, और पहले अपने घर का तंत्र कटवाएं, अपने पितृ को शांत करवाएं
और उसके बाद में घर के देवी देवताओं की सेवा करें। जब देवी देवता का आपका कुल देवता का साथ मिलने लगे, उनकी सवारी आपके ऊपर आने लगे, या आपको मानसिक या आपको मुंह से वचन बोल करके या मानसिक पटल पे वचन बोल करके आपके कार्य जब सिद्ध होने लगे, आप अपने घर के तंत्र काट सके या कोई आने वाली अनहोनी घटना का आपको आभास होने लगे, जब आपके देवी देवता के 2-3 साल सेवा हो जाए, उनकी पूजा पाठ हो जाए, उनका भोग हो जाए, उनके वचन हो जाए, तब जा कर के आपको किसी भी बाहरी देवी या देवता या किसी भी तरह का आपको मसान या आपको चौगानन या आपको किसी भी बाहरी देवी देवता की साधना करनी चाहिए। क्योंकि जब कभी ये बाहरी देवी देवता बिगड़ते हैं या इनकी शक्तियों को आप नहीं संभाल पाते हैं, तो यही देवी देवता आपके यहाँ प्रेत रूप में विराजमान हो जाते हैं और आपके यहाँ सभी सकारात्मक शक्तियों को भगा करके खुद अपना राज बना के बैठ जाते हैं। तो आपको करना ये चाहिए कि पहले अपनी देवी देवता की सेवा कंफर्म कर लेना चाहिए, उनकी साधना सिद्धि कर लेनी चाहिए, उनको प्रसन्न कर लेना चाहिए। उसके बाद में एक सही गुरु के मार्गदर्शन में एक दीक्षा लेनी चाहिए और दीक्षा में गुरु मंत्र लेकर के उसकी कम से कम 41 दिन की साधना करें, तभी आप पूर्ण साधक बन सकते हैं और आपका जीवन, आपका परिवन तंत्र लाइन में तो कम से कम बन जाएगा और आप जो है बाहरी प्रेतों से भी सावधान रहेंगे। जय मां शीतला।